हेलो 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 दोस्तों। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान जीवन के पहले ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्या बात कर रहे रे बाबा। अरे हाँ भाई हाँ। और आज हमने और हमारी टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम सभी लोग पहुंचेंगे हिंदुस्तान के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा, नहीं, मैं नहीं मानता। के चौथे पुत्र कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो इस रोड का है वो होता जा रहा है, डेवलप होती जा रही है पूरी की पूरी नगरी। और यहाँ के लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं और लगभग सभी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण वार्तालाप वातावरण भी रहता है। आने वाले लोगों का अच्छा खासा स्वागत करते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे बगल में इंडोरामा की एक जगह है जहाँ पर पानी फ़िल्टर होता है और दूर दूर जगहों तक इस पानी को यहाँ से फ़िल्टर करके सप्लाई किया जाता है। थैंक्स, लव यू। और इस सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर
सभी कार्यों की यहाँ पर पूर्ति करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मज़ार की तरफ, और ये देख क्या कुछ हो रहा है, कैसा है यहाँ का परिवेश। ये यहाँ के सज्जादा नशीन हैं, और हम आए हैं अब मज़ार मुक़द्दसा पर। ये शाह सत्थिन शाह अब्दुल लतीफ़ शाह की मज़ार मुक़द्दसा है, और बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ऊपर का जो परिवेश है इसके,
ये भी बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से सजाया गया है और लाइटिंग की एक अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। और जितने भी लोग हैं बहुत हज़रत की छत्र छाया में, हज़रत के साये तले बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसा बहुत खुश दिल, बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं यहाँ के सभी लोग। पर्सनली मैंने मिला है और अभी आपको मिलाएंगे भी हम यहाँ के सज्जादा रशीद से और इनके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। पहले आइए हम हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर देते हैं और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक सुनते रहिए। फिर से आपको दिखा देते हैं एक बार। एक पहला दरवाज़ा ये है, इसमें ये दरवाज़ा है और यहाँ पर इनके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ लिखी गई हैं। यहाँ पर इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इसमें इनके ज़िंदगी के बारे में, कब ये आए थे, और अभी हम आपको बात भी करेंगे यहाँ के जो सज्जादा रसीन हैं उनसे कि कब किस समय तक का ये मामला है। ये भी एक दरवाज़ा है मगर इसके उधर से जालियाँ लगाई गई हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। एक दरवाज़ा ये भी है, मेन गेट इसको कहा जाता है। और यहाँ पर इसके सज्जादा नशीन जो हैं इनके ख़ानदान के लोग हैं, तो ये इससे भी निकाला होता है, बाहर आ सकते हैं आप। और साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी जी हज़रत ने इनको गोद लिया था, हज़रत करीम शाह, अब्दुल करीम शाह, और इन्हीं के साहबजादे हैं हाफिज़ इस्माइल साहब। ये आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ से ये मज़ारों से घिरा हुआ है और इसमें आप हज़रत के खादिम भी हज़रत इस्माइल साहब, और इनकी खिदमत किया करते थे, शाह शत्तीन की खिदमत किया करते थे। और आप ये कौन है? हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हैं, ये भी इनके खादिमों में से हैं और करीम साहब के साहबजादे हैं। ये भी मेन गेट है। जब ये जो दरवाज़ा है, ये जब लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो चारों तरफ से दरवाज़े को खोल दिया जाता है, इधर से उधर से उधर से, और बहुत कसीर तादाद में लोग आते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन, सुंदर, अच्छी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं और अपनी ज़िंदगानी में अगर आप परेशान हैं, सुकून की तलाश करते हैं, आसपास के क़ुर्ब व जवार के लोग हैं, तो यहाँ आकर आप यहाँ के सादगी और संजीदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। मिलते हैं, आपको और भी चीज़ें बहुत दिखानी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने मज़ार से फ़ातिहा वगैरह पढ़ी थी और उसके बाद अंदर से इसका दर्शन किया, इसके दीदार किए। और ये बाहर का एक खूबसूरत नज़ारा हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, इसराक और पिंटू। और जिस तरीके के सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब चीज़ों का मैंने आपको ज़िक्र किया। बारी बारी से हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बगल में ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर उर्स के दौरान, उर्स के समय फ्री में डॉक्टर्स और फ्री में उपचार की व्यवस्था उपलब्ध होती है। साथ ही में ये चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। एक खूबसूरत चारों तरफ से बना हुआ परिवेश है और लोग रहते हैं, बच्चों का एक अच्छा खासा जमावड़ा रहता है, जमघट रहता है। और दूर उस और छोर पर आप देख सकते हैं नदी का किनारा है। अभी हम उस साइड में आपको लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ के सज्जादा नशीन से और इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। ये मेन गेट है। उर्स के दौरान इस दरवाज़े को भी खोल दिया जाता है और यहाँ से भी लोग ऊपर की तरफ आते हैं। और बहुत सारे खादिमों और 5 मज़ारों से घिरा हुआ ये परिवेश है, ये समा है। और एक खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, मगर वक्त की किल्लत है और वक्त को ध्यान में रखते हुए भी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए सीधा ले चलते हैं इसके और मिलाते हैं आपको यहाँ के सज्जादा नशीन से। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ के जो सज्जादा नशीन हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि हज़रत का लगभग यहाँ पर आना कब हुआ। जैसा कि इतिहास का एक परिवेश है, इतिहास में बताया गया है कि 1857 के आसपास हिंदुस्तान पे मुग़लों का सल्तनत थी और अकबर
के बाद उनके ख़ानदान में अकबर के बाद फिर जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद फिर लेटर मुग़ल जब आया था तो 1837 से लेकर 1857 तक भारत की हुकूमत बहादुर शाह ज़फ़र सेकंड के द्वितीय उसमें रही। और उन्हीं के चौथे साहबजादे हैं ये, जिनका नाम है शाह सत्तीन शाह अब्दुल लतीफ़ शाह रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ के सज्जादा नशीन हैं। हम इनसे जब वार्तालाप करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया, जानकारी इन्होंने हमको दी कि हज़रत के आने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो 1857 के आसपास अगर हम अनुमान लगाएं तो 1857 के बाद ही हज़रत का आगमन हुआ होगा। और वफ़ात का अगर टाइम पीरियड देखें तो लगभग 1919 में हज़रत की वफ़ात हुई थी। और उसके बाद से 105वां इस बार उर्स मुक़द्दस मनाया जाएगा। 105। तो ये मेला जो लगता है लगभग कब लगता है? मतलब मेला जो है ये चांद के हिसाब से 9-10 तारीख जमादिल अव्वल में होता है। अच्छा। और अंग्रेजी तारीख इस साल जो है वो 24, 25, 26 नवंबर को है। अच्छा। तो यहाँ पे मतलब जब मेला आता है उसके समय में क्या स्ट्रेंथ, तादाद क्या रहती होगी लोगों की? लोग आते रहते हैं जायरीन अपने मकसद मुराद लेके, और जो मुराद लेके आते हैं वो अपना रोजी रोटी या औलाद जिस मकसद से आते हैं उनको मुरादें पूरी होते हैं। और काफ़ी तादाद में लोग आते रहते हैं, कोई गिनती नहीं है। 5-10 हज़ार लगभग, ये समझो हफ्ता 10 दिन का मेला रहता है। तो जो लोग आते हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था? हाँ, उनके खाने पीने का भी इंतजाम रहता है, दाल रोटी चावल, मटर चावल। हाँ। ये जो गुंबद आपके यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसमें गांव वाले और आसपास के लोगों का ही सहयोग है या सहायक राशि भी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट? गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, बस यहीं के लोग और जो को आसपास के लोग जो है वो मिल के, ये जो है यहाँ की कमेटी मिल के जो है उस सजावट करती है, रंगाई पुताई पेंटिंग का काम देखती है, लंगर खाने का भी काम देखती है, जो भी टूट फूट मरम्मत है वो भी यहीं के लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सुंदर भवन जिसको कहा जा सकता है, एक मकबरा तैयार है। हमारे पिछली बार हमने बताया था आपको, ये बातें जानकारियाँ दी थी कि उत्तर प्रदेश भारत के एक राजधानी है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, और भारत का एक राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है अमेठी। और अमेठी के डिस्ट्रिक्ट से, ये लखनऊ शहर से आप उत्तर की तरफ अगर आएंगे तो 80-85 किलोमीटर दूर पे तो आप जगदीशपुर पहुँचेंगे। और जगदीशपुर से जब आप पश्चिमी दिशा में मुड़ेंगे तो आपको फिर 7-8 किलोमीटर चलने के बाद एक चौराहा आएगा। उस चौराहे से ये 3 किलोमीटर अंदर मौजूद है ये जगह। और शांति की एक जगह है, बहुत सुकून रहता है। लोग आने वाले अपनी मुरादें लेके, जैसा कि बता रहे हैं, हर साल उर्स मुक़द्दस में आते हैं। उनके खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था, सारी जिम्मेदारी कमेटी की होती है, और हर तरीके से लोग काम को बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की कुछ जानकारियाँ रही। और 1919 के बाद हज़रत की वफ़ात हुई। और भी लोग बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और लगभग गांव के जो लोग हैं कुर्बो जवार के, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और हज़रत के मज़ार से फैज़याब होते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा परिवेश था हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मज़ार के जस्ट बगल में ही मस्जिद है, और एक मस्जिद के बारे में कहानी भी बहुत अच्छी हमारे वालिद मोहतरम सुनाते रहते हैं, जो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ का भी इतिहास है कि शाह सत्तीन, और हम आपको ले चलेंगे अभी बहुत जल्द ही, एक मज़ार है मडारी शाह। तो शाह सत्तीन और मडारी शाह दोनों की यहाँ पे मुलाकात हुई थी मस्जिद में। उसके बाद यहाँ की मस्जिद की जो दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, चीज़ें भी उसी ज़माने की हैं, उसी समय की हैं। आप देख सकते हैं इसका रिकन्स्ट्रक्शन चालू होने वाला है। और आप लोग अगर आप यहाँ आएँ, कभी उनका आना हो, आगमन हो, तो इसमें बहुत सारा ताउन कर सकते हैं और इस चीज़ को भी अच्छे से दिखा सकते हैं। और चीज़ों को, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो मंदिर है, मस्जिद है, उन सब चीज़ों की सुरक्षा करना ये हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है। परिवेश बहुत अच्छा है, आपको पीछे का परिवेश दिखाते हैं, लेके चलते हैं। इस और थोड़ा सा गोमती नदी बहती है हमारी ओर से, तो वहाँ लेके चलते हैं, मुलाकात करते हैं आप। तो आइए लेके चलते हैं, और ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, और ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं गोमती के आसपास का यहाँ का सत्तीन के एक नज़ारा, एक बेहतरीन नज़ारा आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें आपको और देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आइए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं ये बगल का नज़ारा।
यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक वाटर टैंक भी यहाँ पर रखा हुआ है, पानी की टंकी रखी हुई है। और यहाँ तक जब मेला लगता है तो ये सारा का सारा क्षेत्र, सारा का सारा एरिया ऑक्युपाई हो जाता है, भर जाता है। उधर महिला और पुरुष सभी के वॉशरूम की व्यवस्था करी गई है। बगल में गोमती नदी बहती है, उसको उधर से भी दिखा देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले ये रास्ता हुआ करता था, मगर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने की वजह से और लोगों के कुछ गलत रवैये की वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। आइए हम आपको पुल के उस साइड से, मज़ार के एकदम बिल्कुल नीचे से लेके चलते हैं और वहाँ से जहाँ से पानी के वाटर सप्लाई जाती है वेल की तरफ, बेचियल की तरफ, उस ओर से लेके चलते हैं और दिखाते हैं इसका क्या नज़ारा होता है। चलिए, ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से बहुत दूर का हमने एक व्यू लेकर आपके लिए रखा है। टंकी भी रखी है, वाटर टैंक, जो कि हमारे कैमरामैन बहुत इफ़र्ट कर रहे हैं और इस इफ़र्ट के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब करवा दें चैनल को, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे और जब भी मौका मिला तो आपके लिए वीडियो शूट करके अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मज़ार से हमने जो भी जानकारी लेनी थी, जितनी भी जानकारी हमसे इकट्ठा हो सकी, इकट्ठा हुई। मेले के समय हम आपको अगर कमेंट करके आप बताएंगे तो मेले का वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। आइए आपको लेके चलते हैं इसके दूसरे सिरे की ओर, जहाँ से हम आपको इसके बगल से जो गोमती जी बहती हैं उनका भी आपको दर्शन करवाते हैं, दीदार करवाते हैं और मिलते हैं वहाँ पर गोमती नदी के तट पर पहुँच। तो ये देख सकते हैं आप, मज़ार से उतरते समय जो है बहुत सारा ढलान है और गाड़ी हमारी जो है स्कूटी बहुत तेज़ तर्रार तरीके से जा रही है, ब्रेक लगाने के बाद भी नहीं रुक रही है। और यहाँ पर हमारी टीम ऑलरेडी मौजूद है, तो हम ले चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं नदियों का जो झरना है, जो नदियों की चीज़ें हैं वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो मार्ग है जो उधर से बंद हुआ रास्ता था, उसी का दूसरा अल्टरनेट है, वैकल्पिक मार्ग है जो सीधा नदी की तरफ जा रहा है। और ये वाटर सप्लाई आप देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस करो भाई, दिखाओ हमारे श्रोताओं को, देखने वालों को। ये जो पानी है फ़िल्टर होके जाता है। अभी भी गोमती जी अभी अपने उफान पर नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, परंतु यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ हमेशा चलती रहती हैं। लोग यहाँ पे मछली का जो शिकार है वो भी करते रहते हैं और जो भी और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो गोमती जी का पुल है अभी नया नव निर्माण हुआ है इसका। इससे पहले यहाँ पर पुल नहीं हुआ करता था और लोगों को बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए। अभी नया इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है 2019-20 के आसपास। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से उफान पर है ये गोमती जी। और इस ओर का बाईं ओर का हमारे नज़ारा कुछ इस प्रकार है। और वो जो दूर छोर तक आप देख रहे हैं, वहाँ पर वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो लखनऊ टू गाजीपुर को जोड़ता हुआ जाता है, और 6 लेन जिसको आप कह सकते हैं, 6 लाइन बनी हुई है। और बगल में दाहिनी ओर का आप नज़ारा देख सकते हैं। और वहाँ कैमरामैन फोकस करो ज़रा, टंकी के आसपास आप देखें जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप टंकी के आसपास देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम जहाँ से आ रहे हैं वो वही है। कैमरामैन ज़रा इधर दिखाइए। ये मैं कह रहा था कि जो अभी हम जहाँ से आ रहे हैं उसी के आसपास का वो लोकेशन है और उसका एक गुंबद आपको दिखाई दे रहा होगा टंकी के पीछे। ये वाटर टैंक हमने आपको वहाँ दिखाया था। और अब ये गोमती जी हैं जो कि अपने पूरे उफान पर हैं, आप देख सकते हैं। और वहाँ पर जाना प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, इतना ज़्यादा उफान है। और जब बाढ़ के समय आता है, अधिक बारिश होती है, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है उस समय ये अपने सबाब पर होती हैं, अपने उफान पर होती हैं, अपने पूरे मूड में होती हैं। और इसी वजह से यहाँ के आने वाले लोगों को लिए वो प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, पूरा सा वर्जित कर दिया जाता है।
और उस और कैमरामैन थोड़ा सा अगर फोकस हो सके तो फोकस करके दिखाएं, वो पूर्वांचल एक्सप्रेस है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर जब आप जाएंगे इसी रास्ते से, कैमरामैन, इसी रास्ते से जब आप जाएंगे, इस रास्ते से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास, और लखनऊ टू गाजीपुर जोड़ता हुआ जाता है। 150-140 के आसपास स्पीड्स रहती है गाड़ियों की। तो ये एरिया जो कि पहले डेवलप नहीं था, लेकिन अब डेवलप होता चला जा रहा है और डेवलपमेंट ऑफ द वर्क इज़ गोइंग ऑन, वहाँ पे चल रही हैं चीज़ें। ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है जो मैं बना रहा हूँ। इसमें हो सकता है बहुत सारी त्रुटियाँ हों, बहुत सारी गलतियाँ हों, तो हमें सुझाव दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और आप के दिमाग में अगर कोई जगह है जिसको हम शूट कर सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लोगों तक दे सकते हैं, ऐतिहासिक जगह है और उसके बारे में बहुत सारे कम लोग जानते हैं, आपको लगता है, लेके बता सकते हैं उस जगह का नाम, और हम निश्चित तौर पर उस लोकेशन पर पहुंचेंगे और उसका वीडियो भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये इस चैनल पर पहला ब्लॉग है। उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत सी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी, और कोई भी कमी अगर आपको नज़र आती है दोस्तों, तो हमारी पूरी टीम की एक रिक्वेस्ट है, जिसमें इसराक, पिंटू और निशांत पांडे, फिरोज़ भाई और हमारे साथ कई सारे मित्र हैं। अगर इसमें कुछ लगता है, त्रुटि है, तो आप हमें बता सकते हैं बिंदास, हम उसको पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी टीम है और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है हमारा चैनल। आप इसका हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारी मदद करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नई जगह के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक खाते रहिए, पीते रहिए, मज़ा लेते रहिए। टाटा, बाय बाय।